तो आज का टॉपिक होने वाला है जो हमारे सीलिंग फैंस और मोटर के अंदर जो कैपेसिटर यूज़ होते हैं वो कैसे काम करते हैं और अंदर से वो कैसे दिखते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। तो इनके अंदर आपकी क्या है, दो प्लेट आपके पास होती है, प्लेट ए प्लेट बी। एक पर आपका क्या है, जब इसको चार्ज किया जाता है एक पर आपका पॉजिटिव चार्ज आता है, दूसरे पर आपका क्या नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और इन दोनों के बीच के अंदर क्या डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल किया जाता है। अब देखो, ये जो कैपेसिटर है इसको मैंने क्या किया रखा है, चार्ज किया हुआ है। ठीक है, जैसे इनको मैं शॉर्ट करता हूँ तो चार्ज हमारा क्या डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक, तो अभी ये क्वेश्चन है कि इन दोनों के बीच के अंदर जो ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है ये क्यों फिल किया जाता है। अगर मैं इन दोनों के बीच के अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम ना फिल करूँगा तो उससे क्या होगा कि एक तो आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव नहीं हो पाएंगे। ठीक, सेकंड ये होगा जो आपका जो चार्ज जिसके अंदर जो स्टोर होगा वो क्या है, इसी कैपेसिटर के अंदर अंदर ही क्या है डिस्चार्ज हो जाएगा, हमको यहाँ पर वायर तक नहीं मिलेगा। तो इसलिए क्या है, इस मीडियम को बरतें हैं। अब हम देखते हैं कि इसका जो फॉर्मूला वो क्या होता है। फॉर्मूला होता है इसका कैपेसिटेंस इक्वल टू परमेबिलिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ये क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे एयर के लिए अलग होती है, आपके जो मीडियम माइका होती है उसके लिए अलग होती है, और ए यहाँ पर आपका क्या एरिया है और डी आपकी क्या है डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि ये रियल के अंदर क्या है, कैसा दिखता है। तो देखो, ये मैंने कैपेसिटर को क्या पहले ही खोल रखा है, तो उसके अंदर क्या है, कुछ ये क्या है इस तरीके से क्या फिल किया हुआ होता है। जो वायर होते हैं वो एक वायर आपके यहाँ से नीचे से और एक वायर आपके ऊपर से इसके कनेक्ट किया होता है। तो अभी हम देखते हैं कि जो दो प्लेट्स हैं वो कहाँ पर हैं। तो वो दो प्लेट क्या है, कुछ इस तरीके से क्या इसके अंदर क्या चिपकाई हुई होती है, देखो कुछ ऐसे। ठीक है, तो इसके अंदर आपका ये एक मीडियम है और ये आपकी एक एल्यूमिनियम की प्लेट होती है। इसकी जो प्लेट्स होती है वो एल्यूमिनियम कॉपर ब्रास से इसकी होती है, और जो मीडियम आपका एयर या फिर माइका का आप क्या इसमें फिल कर सकते हो। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन आ रहा है कि उसको हमने नाम दिया है पैरेलल प्लेट है, पर ये इसमें स्टोर है सिलिंड्रिकल शेप में। तो ये इसलिए देखो, अगर हम फॉर्मूले से देखते हैं तो देखो, यहाँ से जैसे ही मैं एरिया को इंक्रीज़ करूँगा तो मेरा जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज़ होगा। बट मैं क्या इसका जो एरिया वो ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि मुझको जो फ़ैन वगैरह है जहाँ पर इसको लगाना है वहाँ पर मेरे कम एरिया के अंदर इसको फिट करना है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेंड्रिकल शेप में लगाकर इसको क्या है उसके अंदर क्या है फिट कर देता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब देखो, जैसे जैसे मैं इसको क्या है इसे रोल करूँगा तो ये क्या है, ये प्लेट ये दूसरी क्या है पैरेलल चलती जाएगी कुछ इस टाइप से। ठीक है, और फिर उसके बाद आते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है इसके अंदर बहुत कम होती है। जैसे डिस्टेंस आपकी वो कम होगी उतना ही ज़्यादा आपका क्या है कैपेसिटेंस क्या होगा, हाई होगा। और जो ये जो परमेबिलिटी होती है आपकी मीडियम की उसके भी क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका होता है। ये बढ़ेगी तो आपका जो कैपेसिटेंस है वो भी आपका बढ़ेगा।